हर माँ की यही ख्वाहिश होती है कि उसके बच्चे उसकी बात सुनें, उसकी बात मानें, उसकी इज़्ज़त करें। लेकिन जब बच्चे बार-बार कहने पर भी बात ना सुने, तो हम अक्सर गुस्से में आ जाते हैं और फिर हम ना चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं। ये सोचकर कि शायद बच्चा हमारी बात मान लेगा। लेकिन हकीकत ये है कि चीखने से बच्चे बात मानने की बजाय ना हमसे दूर होने लगते हैं और घर का माहौल ख़राब हो जाता है। असल राज़ ये है कि बच्चों को प्यार, सब्र और समझदारी से हैंडल किया जाए। आज मैं आपके साथ 6 ऐसे शानदार तरीके शेयर करने वाली हूँ जिनसे आप अपनी आवाज़ ऊँची किए बगैर ही ना बच्चों से अपनी बात मनवा सकती हैं। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मैं यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ जी आप सब ठीक-ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। इधर जी मैं बना रही थी भिंडी की सब्ज़ी और क्योंकि मंडी गई हुई थी सब्ज़ियाँ ला के रखी हुई थी, तो वो फिर ज़्यादा देर ना फ्रिज में पड़ी हुई ज़रा फ्रेश नहीं रहती। तो ये है कि फिर डे बाय डे जिसकी बारी आती है वो मैं बनाती जाती हूँ। तो इधर जी बस मैं भिंडी बना रही थी और ये मेरे पास जो कटर है इसने मुझे बहुत मेरी ज़िंदगी आसान कर दी हुई है। एक जो मैं चॉपर आपसे शेयर किया था वो भी बहुत अच्छा है, उसके बहुत अच्छे रिव्यूज़ हैं। और ये जो कटर है ये भी बहुत अच्छा है। ये ज़्यादातर ना मैं प्याज़ वगैरह ही काटने के लिए यूज़ करती हूँ, उसके लिए बहुत बेस्ट है। आप लोग मेरी कुकिंग वॉच करें और साथ-साथ मैं आपसे अपना टॉपिक डिस्कस करती हूँ। सो लेट्स मूव टू द टॉपिक। अच्छा, नंबर 1 पे ये है कि बच्चों के ना करीब जाकर बात करें। मतलब कि जब आप बच्चों से कोई बात मनवाना चाहते हैं या कोई उनसे बात करना चाहते हैं ना, तो दूर से आवाज़ देने की बजाय ना उनके पास जाएँ, उनकी आँखों में देखकर प्यार से, मोहब्बत से बात करें। क्योंकि जब आप उनके करीब जाकर उनकी बात सुनते हैं या उनसे बात करते हैं, तो बच्चे ना ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं और ज़्यादा ना सीरियस होके आपकी बात सुनते हैं। उनको ज़्यादा ऐसे बात ना समझ में आती है और वो आपकी ना हर बात ऐसे ईज़िली ना मान लेते हैं। अच्छा, नंबर 2 ये है कि बच्चों से ना शॉर्टकट बात करनी है, उनको लिमिट्स में रहना सिखाना है और उनको ना उनके साथ आपने ज़्यादा लंबी डिटेलिंग बात नहीं करनी क्योंकि बच्चे होते हैं, बच्चों को इतनी डिटेल समझ में नहीं आती ना। ज़ाहिर है बच्चों का अपना माइंड होता है, हमारा एक लेवल का अपना माइंड है। तो ये है कि बच्चों के साथ ना लंबी-लंबी बातें करने की बजाय उनको सीधा और आसान जुमलों में, आसान अल्फाज में बच्चों को समझाएँ। जैसे कि बेटा खिलौने अपने समेट दो या सोने का वक़्त हो गया है, या उसको कोई भी बात समझानी है तो शॉर्ट शॉर्ट टू द पॉइंट बात करनी है ना उनसे। तो ये है कि जितनी लंबी बात करोगे ना बच्चा उतना, एक तो आजकल के बच्चे उस बहस में आ जाते हैं या ज़िद हो जाते हैं। तो ये है कि कोशिश ये करें कि बच्चों के साथ प्यार से, तहम्मुल से और उसको ना सलीके से सिखाएँ। अब मेरी छोटी बेटी है ना अमल, तो वो कोई ना कोई बात कर देती है इस तरह की, मतलब बच्ची है ना अभी, उसको क्या पता, अभी सेंस नहीं है उसको कोई गाली की, कोई बदतमीज़ी की, कोई सेंस नहीं है उसको। तो उसके साथ अगर हम उसको मारेंगे या उसको कहेंगे ऐसे नहीं कहना, और जो बच्चों की आदत होती है, जो बच्चों को कहते हैं ना ये बात नहीं करनी है, ये नहीं कहना, बच्चे की आदत है, बच्चा वही बात लाज़मी करता है। अब ये कोई इस तरह की बात कर देती है ना, मैं दूसरे कान से निकाल देती हूँ, सुनती ही नहीं हूँ, उसको कहती ही नहीं हूँ। तो मेरी बड़ी बेटी कहेगी ना अभी कि मम्मा इसको डाँटें, इसको समझाएँ। मैं कहूँगी अभी छोटी है, इसको अक्ल ही नहीं, जब एक बच्चे में अक्ल ही नहीं है, सेंस नहीं है ना, उस बच्चे में एज का भी हिसाब होता है। जब उसमें सेंस आएगी, उसको पता चलेगा, फिर उसको इस चीज़ से रोकना है। वैसे छोटी-छोटी इसको जो हैबिट्स हैं, खिलौने यहाँ पे रखो, ये चीज़ उठाओ, बिन में रैपर फेंको, ये जो एटिकेट्स होते हैं वो तो बच्चा छोटी एज से सीखता है। लेकिन कुछ वर्डिंग ऐसी होती है जो बच्चे को नहीं पता होता कि हम अच्छा बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। वो फिर बच्चा ना अपनी एज के साथ-साथ सीखता है। तो वो हमें कोई चीखने चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है। वो बच्चा अपने माइंड के साथ और अपनी एज के साथ-साथ चलता है। तो ये है कि जो सीखने वाली एक एज होती है ना, उस एज में बच्चे को सिखाएँ, उससे वो बात करें जो करने वाली है। जैसे कि अब 5 साल से बड़ा बच्चा है, उसको ये बड़े बड़े वाले एटिकेट्स सिखाएँ, ये वर्ड बोलना है, ये वर्ड नहीं बोलना, बड़े से कैसे बात करनी है। और जो छोटे बच्चे हैं, टोडलर्स हैं, तो उनको तो इतनी सेंस नहीं है, उनको तो बस हम लोग ना एटिकेट्स ही सिखा सकते हैं। अच्छा, मैं आपसे तीसरा पॉइंट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि आजकल जब भी कोई रिकॉर्डिंग कर रही होती हूँ, तो लाइट चली जाती है, फिर मेरी रिकॉर्डिंग ज़रूरी होती है। फिर अपने मोबाइल की टॉर्च वगैरह ऑन करके ना 1-2 तो उनसे मैं रिकॉर्डिंग कर लेती हूँ। आजकल इतनी लोड शेडिंग हो रही है कि फिर पॉसिबल नहीं होता वीडियो रिकॉर्ड करना। फिर मुझसे जैसे होता है ना मैं कर लेती हूँ क्योंकि उसको मैंने कंप्लीट करना होता है, और भी इतने काम होते हैं। अभी एक काम खत्म नहीं होता, दूसरा काम अब बढ़ जाता है। ज़ाहिर है बच्चों वाला घर है और ऊपर से लाइट ने इतना कुछ डिस्टर्ब किया हुआ है कि क्या बताऊँ, और हर जगह मेरे ख़्याल से यही हाल है। तो बस ये है कि फिर जैसे-जैसे होता है ना मैं वीडियो रिकॉर्ड कर लेती हूँ क्योंकि मैंने टॉपिक्स आपसे डिस्कस करने होते हैं, तो इस वजह से। सो आप ना इस चीज़ को म काइंडली इग्नोर करें। अच्छा, नंबर 3 वाला जो पॉइंट है ना, वो वही बात है जो मैंने आपसे ऑलरेडी की है। लेकिन ये प्रॉपर एक मैं आपको बताती हूँ कि बच्चों को ना बच्चों को पॉज़िटिव बातें करें, बच्चों के साथ उनके साथ अच्छे अल्फ़ाज़ यूज़ करें, यानी कि जैसे कि वर्डिंग माँ-बाप यूज़ करेंगे ना, जो बच्चा देखता है ना, बच्चा वही सीखता है। तो ये है कि उसको फिर समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। छोटी एज से तरबियत होती है बच्चे की, हम कहेंगे ना छोटा है कोई बात नहीं, छोटा है कोई बात नहीं। हाँ, एक एज लिमिट होती है 2 से ढाई साल या 3 साल के बच्चे में इतनी सेंस नहीं होती। 3 साल के बाद बच्चा सीखता है ज़्यादा, समझता है, उसमें एटिकेट्स आते हैं।
तो वो बच्चे के ना एज के साथ-साथ चलता है। तो ये है कि हम लोग जो वर्डिंग हम लोग यूज़ करेंगे ना, आगे बच्चे उसको बहुत ज़्यादा वो वर्ड यकीन करें, वो चाहे मेरी 2 साल की बेटी है ना, मैं कोई वर्ड अगर गलती से मुँह से निकल जाएगा तो वो उसने वो ज़रूर कॉपी करना है और वो वर्ड वो भूलती नहीं है। तो बस मेरी भी अपनी भी कोशिश यही होती है कि अच्छे वर्ड यूज़ करूँ बच्चों के सामने। तो बस ये है ना, फिर कभी-कभार देसी पेरेंट्स है ना, कोई ऐसा वर्ड निकल जाता है, आई नो, बट ये है कि बाकी ये है कि बच्चों को इंग्लिश के वर्ड सिखाएँ और अच्छी उनको अच्छी-अच्छी बातें सिखाएँ, अच्छे अल्फाज़ यूज़ करें, बार-बार ये मत कहें कि तुम जाहिल हो, तुम पागल हो, तुम्हें सेंस नहीं है, तुम ये बच्चों को नेगेटिव बात करें ना, तो बच्चे वो ना माइंड में बिठा लेते हैं। बच्चा कहता है फिर मैं ऐसा ही हूँ, जैसे समझ लेना मैं ऐसा ही हूँ। ये है कि आप ना उनको आहिस्ता-आहिस्ता बताएँ कि ऐसे बात करो, ऐसे उठो, ऐसे बैठो। बच्चों मतलब कि जो बच्चों की चीज़ें होती हैं, टॉयज़ वगैरह बच्चे अक्सर खेल के ना उसको ऐसे भी खेल देते हैं। तो बच्चों को ये कहना है जहाँ से लिए हैं ना बेटा इसको वहाँ पे ही रखो, अपनी जो भी आपकी बास्केट है या कोई भी जगह है ना, तो बच्चों को यही कहना है कि वहाँ पे अपने टॉयज़ रखें, जहाँ से चीज़ उठाई है उसको वहाँ पे रखें। बच्चों को ना फिर इन चीज़ों की आदत पड़ जाती है कि मामा ने डाँटा है, तो ज़ाहिर है माँ का डर भी होना चाहिए कि चीज़ें फैलानी नहीं है, रूम साफ रखना है, रूम नीट रखना है और बात बच्चों को बताना है कि आहिस्ता-आहिस्ता बात करें, चीज़ों को तरतीब में रखें। इससे ना बच्चे बेहतर सीखते हैं और इनका जो रवैया होता है ना बच्चों का, वो भी बहुत नरम हो जाता है। अच्छा, नंबर 4 पे ये है कि बच्चों को ना आप चॉइस दें। मतलब कि जब आप उन्हें 2 ऑप्शंस देते हैं ना हर चीज़ के, तो वो खुद को ना अहम महसूस करने लगता है और वो समझता है कि मैं अपनी मतलब मर्ज़ी से फ़ैसला कोई कर सकता हूँ। बच्चे में ना ऐसे सेल्फ कॉन्फिडेंस बच्चे में आता है। जैसे कि आप उसको कहें कि आप पूछें बच्चे से कि आप पहले होमवर्क करोगे या खाना खाओगे? तो इससे ये है कि बच्चा ज़िद्दी नहीं होता, बच्चे की ज़िद कम हो जाती है। जैसे कि अब मेरी बेटी बड़ी माशाल्लाह से अब 8 साल की होने वाली है, अभी 7 की है। तो वो तंग करती काफ़ी दिन स्कूल नहीं जाना, छुट्टी करवा क्योंकि पीछे इतनी छुट्टियाँ हुई हैं तो बच्चों का ना दिल ही उठ गया पढ़ाई से, तंग करके जा रही थी। 2 दिन उसको समझाया है प्यार से इसको क्योंकि मारने का फ़ायदा नहीं है ना डाँटने का। प्यार से समझाया है, उसने कहा मैंने जॉयलैंड जाना है, झूले लेने हैं। ज़ाहिर है आजकल के बच्चे यही ज़िद करते हैं, आजकल के जो कॉइन्स वाले आए हुए हैं। तो मैंने कहा ठीक है, आप स्कूल जाओ, मेरा कहना मानो, तो मैं आपको झूले लेके दूँगी या आइसक्रीम वगैरह खिला दूँगी। इस तरह से ये होता है ना कि बच्चों को पता है फिर मैंने मामा की बात माननी है और मामा ने मेरी बात माननी है। तो इससे बच्चे में ना सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा होता है और बच्चे बच्चे में ना खुद मुख्तारी आती है। अच्छा, नंबर 5 पे ये है कि बच्चों के ना आप जिस बात को समझें, आजकल के बच्चे ना काफ़ी ज़्यादा ज़िद्दी हैं, ज़िद में आ जाते हैं या पता नहीं अब ये क्या मैं कहूँ कि स्क्रॉलिंग का सिस्टम चल गया हुआ है, उसकी वजह से बच्चे इस तरह करते हैं। क्योंकि हमारा तो दौर और था, बस ये कि आजकल के बच्चे ना ज़िद्दी बहुत ज़्यादा ज़िद में आ जाते हैं, ये चिड़चिड़ हो जाते हैं, गुस्सा बहुत ज़्यादा करने लग जाते हैं ना, तो ये है कि अगर हम भी गुस्सा करेंगे, उनको चीखेंगे, चिल्लाएँगे, मारेंगे, डाँटेंगे, तो बच्चे ना बहुत ज़्यादा फिर सासे कमतरी का शिकार हो जाते हैं और हसास हो जाते हैं। ये है कि आप उनकी फीलिंग्स को समझें, उनको प्यार से गाइड करें, उन्हें महसूस करवाएँगे ना कि आप हम उसकी बात समझ रहे हैं। तो ये है कि बच्चा ना उससे आपके करीब आता है और आपकी ना हर बात मानने लगता है। और आखिर में सबसे अहम बात ये है कि नंबर 6 पे हमेशा इज़्ज़त और प्यार से बात करें क्योंकि बच्चे वही सीखते हैं जो वो देखते हैं। अगर आप उन्हें इज़्ज़त देंगी ना, तो वो भी आपसे और दूसरों से भी ना इज़्ज़त से बात करना सीखेंगे और इज़्ज़त से बात करेंगे। तो देखिए बच्चों से ना बात मनवाने के लिए चीखने की ज़रूरत नहीं है बल्कि सब्र, मोहब्बत और समझदारी की ज़रूरत होती है। अगर आप ये तरीके अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में अपनाएँगी ना, तो इंशाल्लाह आप खुद फ़र्क महसूस करेंगी। इधर जी बस मैं खाना वगैरह बना के फ़ौरन से फ्री हो गई थी, लाइट इतना तंग कर रही थी, बच्चों ने ज़िद की थी कि हमने इधर झूले लेने जाना है और लाइट इतना तंग कर रही है कि इधर भी लाइट गई हुई थी। मैंने कहा अब लो लेके ना फिर घर जाते हैं क्योंकि बच्चों की बात मानना ज़रूरी होती है, वादा किया हुआ था मैंने। तो ऐसे वादा पूरा ना करो, बच्चों का ना भरोसा उठ जाता है, बच्चे दोबारा फिर वो चिड़चिड़े हो जाते हैं, वो काम नहीं करते जो मैं करने को कहती हूँ। तो बस ये है कि बच्चों को इधर मैं लेके आई थी और इनको वापसी पे मैंने आइसक्रीम वगैरह ले दी थी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दुआ में याद रखें। टेक केयर, बाय बाय एंड अल्लाह हाफ़िज़।